कभी आपने सोचा है इंसान को गुनाह से आखिर कौन रोकता है? कानून, लोग या दुनिया की बदनामी? नहीं, अक्सर इंसान को बुराई से रोकने वाली सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का खौफ होता है। वो खौफ जो इंसान को तन्हाई में भी गुनाह से बचाता है। वो खौफ जो बंद दरवाजों के पीछे भी इंसान के दिल को जगाए रखता है। वो खौफ जो इंसान को ये याद दिलाता है कि चाहे दुनिया ना देखे, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। आज की कहानी एक ऐसे आम से इंसान की है जो ना कोई आलिम था, ना कोई मशहूर नेक आदमी, ना कोई खतीब, ना कोई पीर। वो तो बस एक छोटा सा दुकानदार था, मगर इसके दिल में अल्लाह का ऐसा खौफ था जिसने ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि एक पूरे महल्ले की सोच बदल दी। ये कहानी है रहमत अली की। शहर से कुछ फासले पर एक छोटा सा कस्बा था। वहां जिंदगी सादा थी। लोग एक दूसरे को जानते थे। बच्चों की आवाजें गलियों में गूंजती थीं, और शाम के वक्त चाय की खुशबू हर तरफ फैल जाती थी। इसी कस्बे की एक पुरानी सी गली में एक छोटी सी करियाने की दुकान थी। दुकान पर लकड़ी के पुराने शेल्फ, दुकान के कोनों में रखी हुई छोटी छोटी चीजें, और एक पुराने जमाने का तवाज़ुन जो आज भी लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। चावल, दालें, चीनी के थैले, ऊपर लटके हुए बिस्किट के पैकेट, और एक दीवार पर खूबसूरत खत में लिखा हुआ था, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, यानी और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। ये दुकान रहमत अली की थी। रहमत अली की उम्र तकरीबन 45 साल थी। रंग सानोला, चेहरा सादा, हाथ मेहनत से सख्त, और आंखों में एक अजीब सी नरमी और संजीदगी। वो ज्यादा बोलने वाला आदमी नहीं था, मगर जब बोलता तो लगता था बात दिल से निकल रही है। कस्बे के लोग इसकी एक बात पर बहुत यकीन रखते थे, वो ये कि रहमत अली कभी धोखा नहीं देता। अगर वो 1 किलो चीनी तोलता तो पूरा 1 किलो देता। अगर वो किसी चीज में खराबी देखता तो खुद पहले बता देता, और अगर किसी गरीब के पास पैसे ना होते तो खामोशी से उधार लिख देता। लोग कहते थे, ये आदमी कम कमाता है मगर साफ कमाता है। एक दिन फजर की नमाज के बाद रहमत अली मस्जिद में बैठा हुआ था। इमाम साहब कुरान की तिलावत कर रहे थे। उन्होंने एक आयत पढ़ी, वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, तबाही है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। ये आयत रहमत अली के दिल में तीर की तरह लगी। वो खामोश बैठा रहा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई हर मामले में मुकम्मल दियानतदार हूं? क्या कभी मुझसे भी किसी का हक तो नहीं मारा गया? उस दिन के बाद उसके दिल में अल्लाह का खौफ और बढ़ गया। अब वो हर चीज तोलते वक्त, हर चीज बेचते वक्त, हर लफ्ज बोलते वक्त ये सोचने लगा, अगर आज अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? और यही खौफ उसकी असल ताकत बनने लगा। चंद दिन बाद रमजान का महीना करीब आ रहा था। लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी। दुकान पर रश बढ़ने लगा। इसी दौरान एक बड़ा ताजिर, कामरान मलिक, रहमत अली की दुकान पर आया। वो कस्बे के अमीर लोगों में शुमार होता था। उसने दुकान का जायजा लिया, फिर आहिस्ता से रहमत अली के करीब आकर बोला, रहमत भाई, अगर थोड़ा सा कारोबारी दिमाग इस्तेमाल करो ना तो बहुत जल्द अमीर हो सकते हो। रहमत अली ने हैरत से पूछा कि या मतलब? कामरान मलिक हंसकर बोला, चीनी में थोड़ी नमी रखो, वजन बढ़ जाएगा। दाल में जरा सा सस्ता माल मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेल में थोड़ा सा कम खालिस माल रखो, मुनाफा दोगुना हो जाएगा। रहमत अली का चेहरा संजीदा हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, यह तो धोखा है।
कामरान मलिक ने कंधे अचकाए और बोला, धोखा नहीं, कारोबार कहते हैं उसे, सब करते हैं, तुम भी सीख लो। ये वो लम्हा था जहां एक इंसान के ईमान का असल इम्तिहान शुरू होता है। रहमत अली के जहन में कई ख्याल आए। घर के हालात अच्छे नहीं थे, बेटी की शादी की फिक्र थी, छोटा बेटा अक्सर बीमार रहता था, घर का किराया बाकी था। अगर वो चाहता तो सिर्फ चंद महीनों में बहुत पैसा जमा कर सकता था, मगर इसी लम्हे उसने आहिस्ता से कहा, यह तो धोखा है, तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसे लगा जैसे कयामत के दिन तराजू उसके सामने रख दिया गया हो। एक पल के लिए उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने मजबूत लहजे में कहा, कामरान साहब, मेरा रिज्क अल्लाह के हाथ में है, मैं लोगों को धोखा देकर अपना घर नहीं भर सकता। कामरान मलिक का चेहरा बदल गया। वो तंजिया मुस्कुराहट, फिर गुर्बत के लिए तैयार रहना, और वो वहां से चला गया। उस दिन के बाद अजीब बातें होने लगीं। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, रहमत अली की दुकान महंगी है। कुछ ने कहा, उसके पास अच्छा माल नहीं होता। और कुछ लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुकान छोड़ दी। असल में ये सब कामरान मलिक की चाल थी। वो नहीं चाहता था कि एक ईमानदार आदमी लोगों के सामने मिसाल बन जाए। चंद हफ्तों में रहमत अली की कमाई आधी रह गई। घर में तंगी बढ़ने लगी। एक दिन उसकी बीवी ने आहिस्ता से कहा, रहमत, अगर थोड़ा सा समझौता कर लो तो क्या फर्क पड़ता है, सब लोग ही तो करते हैं। ये सुनकर रहमत अली खामोश हो गया। उसके दिल को चोट लगी, मगर वो गुस्सा नहीं हुआ। उसने सिर्फ इतना कहा, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लोगों को धोखा देकर शायद पैसे आ जाएं, मगर अल्लाह को क्या जवाब देंगे। उस रात वो तहज्जुद के लिए उठा। घर में सब सो रहे थे। वो जाए नमाज पर खड़ा हुआ और सजदे में गिरकर रो पड़ा। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मेरे हालात मुश्किल हैं, मगर मुझे हराम से बचा ले। मेरे बच्चों को भूखा ना रख, मगर मुझे ऐसा रिस्क ना देना जिसमें तेरी नाराजी हो। असी सजदे में उसके दिल पर अजीब सा सुकून उतरने लगा। अगले दिन एक अजनबी शख्स उस अस्बे में आया। वो शहर से आया हुआ एक स्कूल टीचर था। उसने कुछ चीजें खरीदी और दुकान से जाने लगा, मगर चंद कदम चलने के बाद वापस आया और बोला, भाई, आपने मुझे 500 रुपए ज्यादा वापस कर दिए हैं। रहमत अली ने हैरत से पैसे लिए और फौरन कहा, जज़ाकल्लाह खैर, मैंने गलती से ज्यादा दे दिए थे। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, आज के जमाने में ऐसा कौन करता है। रहमत अली ने सिर्फ इतना कहा, मैं लोगों से नहीं, अल्लाह से डरता हूं। ये जुमला उस शख्स के दिल में उतर गया। कुछ दिन बाद उसी शख्स ने शहर के एक स्कूल के लिए राशन की बाकायदा सप्लाई का काम रहमत अली को दे दिया। ये एक बड़ा ऑर्डर था, इतना बड़ा कि रहमत अली की दुकान फिर से संभलने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी एहसास होने लगा कि ईमानदारी कभी नुकसान का सौदा नहीं होती। कस्बे के लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे, और अब एक नई बात मशहूर होने लगी, अगर साफ रिस्क चाहिए तो रहमत अली के पास जाओ। इस दिन के बाद अजीब बातें होने लगी। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, रहमत अली की दुकान महंगी है। कुछ ने कहा, इसके पास अच्छा माल नहीं होता। और कुछ लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी दुकान छोड़ दी। असल में ये सब कामरान मलिक की चाल थी। वो नहीं चाहता था कि एक ईमानदार आदमी लोगों के सामने मिसाल बन जाए। चंद हफ्तों में रहमत अली की कमाई आधी रह गई। घर में तंगी बढ़ने लगी। एक दिन इसकी बीवी ने आहिस्ता से कहा, रहमत, अगर थोड़ा सा समझौता कर लो तो क्या फर्क पड़ता है, सब लोग ही तो करते हैं। ये सुनकर रहमत अली खामोश हो गया।
इसके दिल को चोट लगी, मगर वो गुस्सा नहीं हुआ। इसने सिर्फ इतना कहा, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लोगों को धोखा देकर शायद पैसे आ जाए, मगर अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इस रात वो तहज्जुद के लिए उठा। घर में सब सो रहे थे। वो जाए नमाज पर खड़ा हुआ और सजदे में गिरकर रो पड़ा। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मेरे हालात मुश्किल हैं, मगर मुझे हराम से बचा ले। मेरे बच्चों को भूखा ना रख, मगर मुझे ऐसा रिस्क ना देना जिसमें तेरी नाराजी हो। इसी सजदे में इसके दिल पर अजीब सा सुकून उतरने लगा। PH1 Strong Part 5 Allah's help arrives. Strong. अगले दिन एक अजनबी शख्स इस कस्बे में आया। वो शहर से आया हुआ एक स्कूल टीचर था। वो शाम इसने कुछ चीजें खरीदी और दुकान से जाने लगा, मगर चंद कदम चलने के बाद वापस आया और बोला, भी स्ट्रॉन्ग भाई, आपने मुझे 500 रुपए ज्यादा वापस कर दिए हैं। स्ट्रॉन्ग। रहमत अली ने हैरत से पैसे लिए और फौरन कहा, भी स्ट्रॉन्ग, जज़ाकल्लाह खैर, मैंने गलती से ज्यादा दे दिए थे। स्ट्रॉन्ग। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, भी आज के जमाने में ऐसा कौन करता है। स्ट्रॉन्ग। रहमत अली ने सिर्फ इतना कहा, स्ट्रॉन्ग, मैं लोगों से नहीं, अल्लाह से डरता हूं। ये जुमला इस शख्स के दिल में उतर गया। कुछ दिन बाद इसी शख्स ने शहर के एक स्कूल के लिए राशन की बाकायदा सप्लाई का काम रहमत अली को दे दिया। ये एक बड़ा ऑर्डर था, इतना बड़ा कि दानो MISC रहमत अली की दुकान फिर से संभलने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी एहसास होने लगा कि ईमानदारी कभी नुकसान का सौदा नहीं होती। स्ट्रॉन्ग। कस्बे के लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे और अब एक नई बात मशहूर होने लगी। स्ट्रॉन्ग, अगर साफ रिस्क चाहिए तो रहमत अली के पास जाओ। स्ट्रॉन्ग। चंद महीने बाद रहमत अली के घर एक नई आजमाइश आई। उसका छोटा बेटा हुसन शदीद बीमार हो गया। तेज बुखार, कमजोरी और हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी। कस्बे के डॉक्टर ने मुआयना किया और संजीदा लहजे में कहा, इसे फौरन शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। इलाज महंगा है और वक्त बहुत कम है। ये सुनकर रहमत अली के कदमों तले जमीन निकल गई। घर में इतने पैसे नहीं थे। वो रात भर बेटे के सरहाने बैठा रहा। कभी उसके माथे पर हाथ रखता, कभी आसमान की तरफ देखता और कभी खामोशी से आंसू पोंछ लेता। इसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। रहमत अली ने दरवाजा खोला। सामने कामरान मलिक खड़ा था। उसके हाथ में एक लफाफा था। वो बोला, मैंने सुना तुम्हारा बेटा बीमार है। इस लफाफे में इतने पैसे हैं कि तुम बेहतरीन इलाज करवा सकते हो। रहमत अली की आंखों में उम्मीद की चमक आई, मगर अगला जुमला सुनकर वो जम सा गया। कामरान मलिक आहिस्ता से बोला, बस एक छोटा सा काम करना होगा। इस बार जो राशन स्कूल में जाना है उसमें थोड़ा सा सस्ता और पुराना माल मिला देना। नहीं चलेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक तरफ बेटे की जान और दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ। रहमत अली के हाथ कांपने लगे। उसने बीमार बेटे की तरफ देखा और दिल के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक आवाज कह रही थी, मान जाओ, ये तुम्हारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मगर दूसरी आवाज, जो उसके ईमान की आवाज थी, कह रही थी, अगर हराम से जान बची तो क्या वो जिंदगी बाबरकत होगी। रहमत अली खामोशी से अंदर गया, वजू किया और सजदे में गिर गया। उसकी आवाज टूट रही थी, या अल्लाह, मैं एक बाप हूं, मेरा दिल टूट रहा है। मैं अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता, मगर मैं तुझे नाराज भी नहीं करना चाहता। या रब, अगर शिफा तेरे हाथ में है तो मैं हराम का दरवाजा नहीं खोलूंगा।
काफी देर बाद वो उठा। उसकी आंखें सुर्ख थी। वो बाहर आया, लफेफा कामरान मुल्क की तरफ बढ़ाया और बोला, मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दूसरे बच्चों के हक में खयानत नहीं कर सकता। कामरान मुल्क गुस्से से बोला, तुम पागल हो, तुम्हारा बेटा मर भी सकता है। ये जुमला रहमत अली के दिल पर तीर की तरह लगा, मगर उसने दरवाजा बंद कर दिया और सिर्फ एक बात दिल में दोहराई, अल्लाह काफी है। अगली सुबह रहमत अली हसन को लेकर बस अड्डे पहुंचा। उसके पास बहुत कम पैसे थे। वो परेशान खड़ा सोच रहा था कि अब क्या करे। उसी वक्त एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। वही स्कूल वाला उस्ताद बाहर निकला। उसने हैरत से पूछा, रहमत भाई, आप यहां? रहमत अली ने सारी बात बता दी। उस्ताद की आंखें नम हो गईं। वो बोला, आप जैसे लोग कम होते हैं। चलिए, मेरे एक दोस्त शहर के बड़े अस्पताल में डॉक्टर है, आप फिक्र ना करें। यूं हसन को शहर के एक अच्छे अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, आप वक्त पर ले आए हैं, वरना देर हो जाती। ये सुनकर रहमत अली की आंखों से आंसू निकल आए। चंद दिनों में हसन की हालत बेहतर होते लगी और रहमत अली हर रोज अस्पताल के कमरे में बैठकर यही सोचता, अगर मैं हराम रास्ता इख्तियार कर लेता तो शायद पैसे तो आ जाते, मगर दिल का सुकून हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इधर कस्बे में एक और खबर फैल गई। लोगों को मालूम हुआ कि कामरान मुल्क काफी अरसे से राशन में मिलावट कर रहा था। चंद बच्चे बीमार भी हो गए थे। बात महल्ले के बड़ों तक पहुंची। तहकीक हुई और आखिरकार सच सामने आ गया। कामरान मुल्क को पकड़ लिया गया। रान मलिक की दुकान बंद करवा दी गई। लोगों ने अफसोस से कहा, हमने एक सच्चे आदमी को छोड़कर एक लालची शख्स पर भरोसा किया। चंद हफ्तों बाद हसन मुकम्मल सेहतयाब होकर घर वापस आ गया। कस्बे के लोग रहमत अली से मिलने आए। किसी ने कहा, यह अल्लाह के खौफ की बरकत है। किसी ने कहा, यह हलाल रिस्क का असर है। और रहमत अली ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अल्लाह से डरता रहा। दोस्तों, अल्लाह का खौफ सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं है। ये वो ताकत है जो इंसान को उस वक्त भी सीधा रखती है जब हर रास्ता टेढ़ा लग रहा हो। ये वो रोशनी है जो इंसान को अंधेरे में भी गुनाह से बचा लेती है। ये वो एहसास है जो इंसान को याद दिलाता है कि दुनिया से बच भी गए तो अल्लाह से कैसे बचोगे। और याद रखें, कभी कभी सच्चाई बहुत महंगी लगती है, मगर झूठ, धोखा और हराम आखिरकार उससे कहीं ज्यादा महंगे साबित होते हैं। जो शख्स अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। रहमत अली कोई आलिम नहीं था, कोई मशहूर नेक आदमी नहीं था, कोई खतीब नहीं था। वो तो बस एक आम सा दुकानदार था, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ था और यही खौफ इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया।